नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रेस सिविल सर्विसेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि हम इस पीटी स्पेशल सीरीज में हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसी स्तर के अन्य क्वेश्चन का अभ्यास कर रहे हैं। तो इसी सीरीज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री के एंशिएंट हिस्ट्री के एक अगले चैप्टर 6th सेंचुरी बीसी में होने वाले रिलीजियस मूवमेंट से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में बताया है कि 6th सेंचुरी बीसी का जो टाइम पीरियड है, मुख्य रूप से यहाँ पर हम 3 सब चैप्टर्स को अलग-अलग पढ़ते हैं। पहले चैप्टर में हम महाजनपदों के उदय और मगध के उत्कर्ष के बारे में पढ़ते हैं। अगले चैप्टर में हम भारतीय इतिहास के कुछ पहले विदेशी आक्रमणों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण के बारे में पढ़ते हैं। इसके पश्चात जो तीसरा चैप्टर यूनिट है इस चैप्टर का, वो है रिलीजियस मूवमेंट। यहाँ पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विकास के बारे में आज समझेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए इस श्रृंखला के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आपके सामने है वो बेसिकली इन नए धर्मों के उदय के बारे में है कि क्यों इन धर्मों का उदय होता है। तो जैन और बौद्ध धर्म के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपसे विचार करने को कह रहा है। लेकिन यहाँ पर जब स्टेटमेंट्स आप पढ़ेंगे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको। जिन्होंने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है क्लास में या आपसे पहले नहीं समझा है, थोड़ा सा जटिल है प्रश्न। इन धर्मों का उदय वैदिक धर्म में व्याप्त कुरीतियों और ब्राह्मण श्रेष्ठता के विरोध में हुआ। ठीक है, पहले मैं पढ़ लेता हूँ फिर मैं इसको समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। इन धर्मों के उदय उद्भव का आर्थिक कारण नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार था। ठीक है, तो ये दो कारण दिए। पहला कारण दिया है धार्मिक कारण कि वैदिक धर्म में कुरीतियां थी, और दूसरा कारण आर्थिक कारण। तो जिसने नहीं पढ़ा है, जिसने पढ़ा भी है, एक बार चीजों को हम रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में इस धर्म का उदय हुआ कैसे। तो मैंने आपको बताया था कि वैदिक काल जो है ये चला था 1500 से लेकर के 600 बीसी तक, और ये बेसिकली दो चरणों में था, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। और इसके पश्चात आता है आपका महाजनपद। कौन सा काल? महाजनपद। और ये इस 600 बीसी के बाद से लगभग चलता है 322 बीसी। तो यहाँ पर दो चीजें तो हमने पढ़ रखी है कि महाजनपद को महाजनपद ही क्यों कहते हैं, जनपद क्या होते हैं, महाजनपद क्या होते हैं, या इन महाजनपदों में मगध का उत्कर्ष कैसे होता है, ये सब चीजें हमने समझी है। मुद्दा ये धर्म वाला है कि यहाँ पर इस समय में जो ये ट्रांजिशन पीरियड है महाजनपद काल का, तो ये इसके बाद आता है 322 में मौर्य। तो इस ट्रांजिशन पीरियड में धर्मों का विकास क्यों इसी समय पे हमको बौद्ध और जैन धर्मों का विकास होता हुआ दिखाई पड़ता है। देखिए, विकास से तात्पर्य ये नहीं है कि जन्म ही उस समय हुआ धर्म का, क्योंकि जैन धर्म में अगर मैं बात करूं तो ये समय माना जाता है महावीर स्वामी का, और वो इस धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इसका मतलब 23 और पहले आ चुके हैं। तो कुछ तो कारण रहा होगा ना कि यहाँ पर आकर ही 24वें तीर्थंकर के समय ही ये धर्म बहुत तेजी से लोगों द्वारा अपनाया गया, या कुछ तो कारण अवश्य रहा होगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म इस काल में हुआ और लोगों ने उनके उपदेशों को मानते हुए बौद्ध धर्म का निर्माण करवा दिया, और ऐसे में बौद्ध धर्म बहुत तेजी से फैला। तो कुछ जो कारणों की बात कर रहा हूं, वही कारण आपसे प्रश्न पूछे गए और आपको पता भी होने चाहिए। अगर मैं आपसे बात कहूं कि जो ये वैदिक काल है, ये भारतीय इतिहास का उन्नति और प्रोन्नति दोनों का काल है, तो ये गलत नहीं है। उन्नति इसलिए क्योंकि वैदिक धर्म का विकास होता हुआ दिखाई पड़ता है। वेदों की रचना के रूप में हमें कुछ प्रामाणिक और सबसे प्राचीनतम भारतीय ग्रंथ, या यूं कहूं विदेश पूरे विश्व में सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में एक माने जाने वाले ग्रंथों का विकास दिखाई पड़ता है। अनेक प्रकार की नई सामाजिक व्यवस्थाओं का जन्म होता हुआ दिखाई पड़ता है। ये तो उन्नति की बात हो गई। समस्या है प्रोन्नति में, सॉरी, अवनति में। अवनति में समस्या क्या है कि ये जो समाज बन रहा था वैदिक धर्म में, ये समाज अपने आप में आगे चलते हुए कई वर्णों में बंटना शुरू हो गया। यहाँ पर आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्णों में समाज बटा हुआ दिखाई पड़ता है। अब इसमें हुआ क्या कि जो ब्राह्मण हैं, इनकी वैल्यू तो बहुत तेजी से ऊपर जा रही थी। क्षत्रिय जो हैं वो चूंकि सेना वगैरह में कार्य कर रहे थे, तो वैल्यू न्यूट्रल थी, क्योंकि बहुत ज्यादा ना ही आपको अवनति दिखाई पड़ेगी ना ही उन्नति। लेकिन समस्या इन दो वर्णों के साथ, वैश्य और शूद्र, इनकी जो स्थिति है वो लगातार गिर रही थी। साथ ही अगर मैं एक और कैटेगरी की बात करूं, वुमेन, स्त्रियों की स्थिति, वो भी लगातार क्या हो रही थी, गिर रही।
तो अगर आपने इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल यानी वैदिक काल के जो पहला भाग है उसमें उसकी तुलना में उत्तर वैदिक काल में ये स्थिति बहुत तेजी से मुखर कर सामने आई। ये वो समय है जब 1000 से लेकर के 600 यानी कि इन धर्मों के उदय के जस्ट पहले का समय। अब समाज में ब्राह्मण वर्ग ऊपर जा रहा है, बाकी वर्ग नीचे आ रहे हैं। अब ऐसे में क्या होगा कि जनता थोड़ी सी अभी चूंकि बहुत ज्यादा कृषि का विकास नहीं हुआ है, तो चूंकि अभी सबका ध्येय यही है कि आप कैसे अधिक अपना पेट भरेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास हमको जो है लोहे के अवशेष मिलने लगते हैं। और जब लोहा मिलेगा तो मैंने ये भी आपको पिछले कुछ सेशन में बताया है कि लोहा मिलेगा तो किस तरह से कृषि बहुत तेजी से ऊपर जाएगी। और कृषि ऊपर जाएगी तो पहली समस्या क्या है, पेट भरने वाली, वो भर जाएगा। क्योंकि जब पेट पूजा तभी दूसरा काम होता है, तो ये काम होगा, समाज की अन्य चीजों पर लोगों का ध्यान जाएगा। तो और दूसरी चीज ये होगी, कृषि का विकास होने से अधिशेष उत्पादन होगा, तो इससे होगा क्या है कि एक बाजार व्यवस्था का विकास हो जाएगा। लोग अपना अधिशेष उत्पादन दूसरों को देकर दूसरों की चीजें लेना चाहेंगे। तो जैसे ही ये बाजार व्यवस्था का विकास होगा तो मुद्रा का विकास होगा, और मुद्रा का विकास होगा तो व्यापारी वर्ग का विकास होगा, और जब व्यापारी वर्ग का विकास होगा तो इसी व्यापारी वर्ग को कहा गया वैश्य, जो अधिकांश व्यापार कर रहे थे। और तो ऐसे में वैश्यों की स्थिति थोड़ी क्या होगी, सुधरेगी। वही वर्ग की स्थिति क्या हो रही थी, डाउन जा रही थी। तो कैसे जो है 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज ने वैश्य कम्युनिटी को जन्म दिया, और कैसे इनकी स्थिति आर्थिक रूप से मजबूत है। अब चूंकि आर्थिक रूप से मजबूत है, लेकिन सामाजिक रूप से जो है इनकी स्थिति कमजोर नजर आ रही है ब्राह्मणों की तुलना में। कहीं ना कहीं ये सामाजिक भेदभाव का शिकार हो रहे हैं। तो इनके मन में एक चीज घर कर जाएगी कि अगर हम आर्थिक रूप से मजबूत हैं तो सामाजिक रूप से भी तो हमको मजबूत होना चाहिए। और ऐसे में ये वैश्य और शूद्र कम्युनिटी के लोग जो हैं वो इस बारे में चीजों को आगे सोचना स्टार्ट करेंगे, इस बारे में आवाज उठाना स्टार्ट करेंगे। वहीं दूसरी ओर ये एक कोइंसिडेंस है कि ऐसे ही समय में बौद्ध और जैन धर्म सामने आ जाएंगे। अब चूंकि इनकी डिमांड क्या थी कि हमें समाज में समान रुतबा दिया जाए, लेकिन वो मिला नहीं, क्योंकि ब्राह्मण अपना पद छोड़ने को तैयार नहीं थे प्रभुत्व को। तो जैसे ही उनको एक दूसरे ऑप्शन के रूप में बौद्ध और जैन धर्म दिखाई पड़ जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, क्योंकि बौद्ध और जैन धर्म में किसी प्रकार का जातिगत भेदभाव नहीं है, तो ऐसे में उनके लिए सभी समान है। बुद्ध के लिए सभी शिष्य समान थे। तो ऐसे में जब इनको दिखाई पड़ेगा कि अगर हम इस धर्म को अपनाते हैं तो हमें उस सामाजिक समानता वाले स्तर की प्राप्ति हो जाएगी। और यही कारण है कि बहुत तेजी से इन नए धर्मों, चाहे वो बौद्ध हो या जैन, इसकी तरफ जनता आकर्षित होती है, विशेष रूप से ये वर्ण। और ये वर्ण जब इनको बहुत तेजी से अपनाने लगते हैं तो इनका प्रभाव बढ़ने लगता है। और बहुत अल्प समय में, अल्प समय क्योंकि ये तो 1000 साल के आसपास विकसित हुआ, इसका समय देखो सिर्फ 200 से 300 साल, तो इसकी तुलना में बहुत कम है। बहुत कम समय में भारत के कुछ सबसे बड़े धर्मों में बौद्ध धर्म का नाम आने लगा, जैन धर्म का नाम आने लगा। तो अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे इन धार्मिक और इन आर्थिक कारणों ने इन धर्मों के उदय को जन्म दिया। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन में शिफ्ट करें तो आपको चीजें पहले की तुलना में ज्यादा अच्छे समझ में आएंगी। इन धर्मों का उदय वैदिक धर्म में व्याप्त कुरीतियों और ब्राह्मण श्रेष्ठता या प्रभुत्व के विरोध में हुआ। सही है। इन धर्मों का उद्भव आर्थिक कारण नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार था। आर्थिक कारण में क्या था, कृषि का विस्तार, वैश्य कम्युनिटी का उदय और सामाजिक समानता की मांग। तो दोनों ही कथन क्या है बेटा, सही है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा क्या, 1 और 2। राइट, समझ में आया चीजों को। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। जैन और बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब विचार करेंगे हम। दोनों ने आरंभिक अवस्था में वर्ण व्यवस्था की निंदा की। मैंने बताया किस प्रकार ब्राह्मण धर्म की जो है, वैदिक धर्म की बात करें तो सामाजिक असमानता है, लेकिन बौद्ध और जैन धर्म किसी प्रकार की वर्ण व्यवस्था, सामाजिक असमानता के पक्षधर नहीं थे और वो उनकी निंदा कर रहे थे। तो ऐसे में जनता भी आकर्षित हो रही थी, यही कारण था। स्टेटमेंट क्या है, सही है। दोनों ही धर्मों ने अहिंसा का उपदेश दिया, यानी हिंसा का पक्ष नहीं लिया। तो आपको पता है बौद्ध धर्म में अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाता है, जैन धर्म तो उससे भी कई कदम आगे है। उसके अनुसार तो कृषि करना भी हिंसा है, कृषि करेंगे, जमीन की खुदाई करेंगे तो जीव जंतु की मृत्यु होगी। तो यहाँ तक जैन धर्म बात करता है अहिंसा की। तो दोनों ही धर्म अहिंसा के पूरे पक्षधर थे, और बौद्ध धर्म को मानने वाला या उसको प्रश्रय देने वाला शासक अशोक जो है, कलिंग युद्ध के पश्चात इसी अहिंसा को मानते हुए युद्ध की नीति को त्याग देता है और धम्म नीति को अपना लेता है। तो ये बात भी क्या है, सही है। दोनों धर्म सरल संयमित जीवन के पक्षधर थे।
सरल और संयमित जीवन मतलब किसी प्रकार के माया मोह में नहीं फंसना और एक सरल जीवन यापन करना, ये बात बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म या बौद्ध भिक्षु को देखेंगे या आप जैन धर्म को मानने वाले लोगों को देखेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि दोनों ही जो है बहुत सरल जीवन पद्धति को अपनाते थे। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। उत्तर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3, राइट। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको थोड़ा बैकग्राउंड चीजें पता है तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। अशोक ने 252 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आहूत की और वहीं पर बौद्ध मत दो संप्रदायों हीनयान और महायान में बट गया। ठीक, काफी चीजें इसमें है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि कनिष्क ने जो चौथी बौद्ध संगीति आयोजित की यहीं पर जो है कुंडल वन में की इन्होंने आयोजित श्रीनगर के, और ऐसा विश्वास है कि इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की। तो बेटा इन स्टेटमेंट्स पे वही बच्चा समझ पाएगा बहुत पहले से जो बौद्ध संगीतियों के बारे में परिचित होगा। जिन्होंने क्लास में किया उनको पता होगा कि बौद्ध संगीतियां कब हुई, कहाँ हुई और उनके अध्यक्ष कौन थे। और जिन्होंने पहली बार बौद्ध धर्म को पढ़ रहे हैं तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि इस तरह की एक टेबल जनरली मैं क्लास में देता हूँ जिसमें आपके कई इंपॉर्टेंट चीजें दी होती हैं। जैसे संगीति का नंबर क्या है, ये संगीति जो है आपकी किस स्थान पर हो रही है, शासनकाल क्या है, अवधि क्या है और अध्यक्षता किसने की। तो अगर आप देखेंगे तो पहले तो आपको ये जानना है संगीति क्या है। मुख्य रूप से बौद्ध संगीति का आयोजन क्यों होता था? बौद्ध संगीति का आयोजन होता था बौद्ध ग्रंथों की संकलन के लिए। बौद्ध जो बुद्ध के ज्ञान है कि बुद्ध तो निश्चित अभी तक रहे, 80 कुछ सालों तक रहे, तो उनकी मृत्यु के पश्चात उनके ज्ञान का संकलन भी तो करना है। तो ऐसे में संगीतियों का आयोजन होता था और इस संगीतियों में बौद्ध धर्म के जो विद्वान हैं, भिक्षु हैं, वो मिल करके बौद्ध धर्म के ज्ञान को और ज्यादा संकलित करके नई नई पुस्तकों की रचना करते थे। तो ऐसे में उन्हीं बौद्ध शिक्षकों में, बौद्ध ज्ञानियों में एक उनकी अध्यक्षता करता था। तो अगर आप देखेंगे तो अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था, यानी हर्यक वंश मगध का, वहां पर 483 ईसा पूर्व में पहली संगीति होती हुई दिखाई पड़ती है। ये बुद्ध के समकालीन थे और लगभग इसी समय बुद्ध की मृत्यु भी होती है। इसके पश्चात कालाशोक जो है, ये कालाशोक आपके शिशुनाग वंश का शासक है। ये 383 लगभग 100 वर्षों के पश्चात संगीति का आयोजन करता है। अध्यक्ष कौन है? ताब कमीर, पहले के महाकत्तव। इसके पश्चात तीसरी संगीति आयोजित करता है अशोक महान, पाटलिपुत्र में आयोजित करवाता है और 250 ईसा पूर्व में, लगभग 133 वर्षों के पश्चात, और इसकी अध्यक्षता करता है मोगली पुत्र तिस्स। और इसके पश्चात चौथी संगीति कुंडल वन कश्मीर में आयोजित होती है कनिष्क के द्वारा, और लगभग इसको ईसा की प्रथम शताब्दी में आयोजित करवाया जाता है। उसकी अध्यक्षता कौन करता है? वसुमित्र। तो ये टेबल आपको दिमाग में होनी चाहिए कि कौन सी समिति कब, कहाँ और क्यों, और उसकी अध्यक्षता किसने की। अब इस प्रश्न में आइए, अशोक ने 252 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आहूत की और वहीं पर बौद्ध मत का दो संप्रदाय में विभाजन हुआ। तो दोनों, इसमें दो गलतियां हैं, ढूंढ पाए आप? पहली गलती तो आपको टेबल से मिल जाएगी कि समय गलत दिया हुआ है, 252 या 250, थोड़ा सा अंतर है 2 वर्षों का। साथ में ही इस संगीति में बौद्ध धर्म का 2 भागों में विभाजन नहीं होता है बेटा, क्योंकि बौद्ध धर्म का 2 भागों में विभाजन महायान और हीनयान में, अब ये क्या है मैं बाद में बताऊंगा, अगले क्वेश्चन में आएगा इसमें क्वेश्चन। तो वो विभाजन होता है आपका कनिष्क के साथ चौथी बौद्ध संगीति में। तो स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। इसके पश्चात कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति श्रीनगर कुंडलवन में आयोजित की। इसमें विश्वास है कि इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की। टेबल देखिए, चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क ने कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की और उसकी अध्यक्षता किसने की? वसुमित्र ने। सभी बातें सही लिखी हुई हैं, स्टेटमेंट सही है। उत्तर क्या है आप देखिए, इनमें आपको कूट चुनना है कौन सा सही है। दोनों कथन सत्य है, ये हो नहीं सकता, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। कथन एक सत्य है किंतु बी असत्य है, नहीं है, नहीं है। कथन एक असत्य है और बी सत्य है, उत्तर क्या हो गया? डी। ठीक है, ऑप्शन थोड़े से आपके डिस्क्रिप्टिव दिए हुए हैं यहाँ। इसके पश्चात अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। वही क्वेश्चन आ गया हीनयान और महायान, जो मैंने कहा था अभी बताएंगे मैं। अब इसको समझ लेते हैं। बौद्ध धर्म के अगर मैं आदर्शों की बात करूं तो बौद्ध धर्म में ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास नहीं करते थे बुद्ध। बुद्ध का कहना था कि ईश्वर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पर वो मुक्ता रूप से कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, राइट। वो आत्मा के अस्तित्व पे विश्वास नहीं करते थे, वो पुनर्जन्म पे विश्वास करते थे। तो महात्मा बुद्ध जब तक रहे बुद्ध धर्म में एकता रही, पर जैसे जैसे क्या होगा कि धर्म में जब बहुत अलग अलग प्रवृत्ति के लोग शामिल होने लगेंगे और धर्म का आकार प्रकार बढ़ने लगेगा, तो ऐसे में क्या होगा, डिफरेंट आइडियोलॉजीज सामने आएंगी, मत सामने आएंगे। तो बौद्ध धर्म इससे अछूता नहीं रहा। जब अनेक तरह के लोग उसमें शामिल हुए
तो एक समय आ गया जब बौद्ध धर्म के में दो अलग अलग मत सामने आए, इनको सेक्ट्स कहते हैं बौद्ध धर्म में। पहला था हीनयान और दूसरा था महायान। अब हीनयान या महायान में मुख्य अंतर क्या है, मैं वही आपको बताऊंगा। पहला अंतर, हीनयान के जो लोग हैं वो उनका कहना था कि चूंकि बुद्ध स्वयं ईश्वर विश्वास नहीं करते थे, सत्ता पर विश्वास नहीं करते थे, तो हम बुद्ध को मानेंगे एक तरह का महापुरुष। क्या मानेंगे? महापुरुष। लेकिन हम उनको ईश्वर नहीं मानेंगे। लेकिन महायान के लोगों ने क्या कहा कि नहीं, बुद्ध एक तरह के क्या है, ईश्वरीय व्यक्ति हैं, वो क्या है, एक तरह के देवता है। तो बुद्ध को ये महापुरुष मान रहे हैं, वो क्या मान रहे हैं, देवता मान रहे हैं। इसके पश्चात इन्होंने कहा कि हम किसी तरह की मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, कि बौद्ध धर्म में बुद्ध के अनुसार मूर्ति पूजा जो है नहीं करनी चाहिए, लेकिन इनके अकॉर्डिंग मूर्ति पूजा करनी चाहिए। और यही कारण है कि महायान सेट के लोगों ने बाद में बुद्ध की विशाल विशाल प्रतिमाएं बनवाई। तो ये कुछ बेसिक अंतर है। एक अंतर बोधिसत्व का भी आता है कि इनके अनुसार बोधिसत्व की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि अंतिम बोधिसत्व जो है वो बुद्ध ही थे। जबकि इनके अकॉर्डिंग हर व्यक्ति, चाहे वो एक गृहिणी हो या समाज में कार्य करने वाला कोई व्यक्ति हो, वो बोधिसत्व हो सकता है। तो ये मेन 3 पॉइंट्स है जिनको आपको समझना है। और ये विभाजन जो है ये आपका अभी जब इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में समझा था हमने कि कनिष्क की चौथी बौद्ध संगीति में हुआ था महायान और बौद्धयान के विभाजन। क्लियर? तो अब इस क्वेश्चन पे आइए। हीनयान में बुद्ध महापुरुष के रूप में है, जबकि महायान में किसके रूप में है, देवता के रूप में। बात क्या है, सही है। तो इसने पूछा कौन सा स्थित नहीं है अंतर, तो हमें गलत कथन को छांटना है। हीनयान में बुद्ध के प्रतीकों के रूप में दर्शाया गया है, महायान में मूर्ति पूजा शुरू हो गई। बात सही है। हीनयान स्वयं के प्रयत्न में बल देता है कि महायान गुणों के स्थानांतरण में बल देता है, तो ये बात भी सही है। क्योंकि हीनयान के अनुसार अगर आप स्वयं में अपने जीवन पद्धति सरल बनाएंगे, नियम आचरण से रहेंगे, तो ऐसे में आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन महायान क्या कहता है कि नहीं, ये अन्य के द्वारा भी संभव है, ये गुणों के स्थानांतरण से भी संभव है। इसके पश्चात अंतिम कथन कह रहा है कि महायान का आदर्श है अरहत पद की प्राप्ति, जबकि हीनयान में बोधिसत्व की अवधारणा मौजूद है। तो यहाँ पर चीजें उल्टी कर दी गई। जैसे मैंने आपको बताया कि हीनयान बोधिसत्व में विश्वास नहीं करता था, जबकि महायान के अनुसार हर व्यक्ति बोधिसत्व हो सकता है जो बौद्ध धर्म को माने। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीजें अगर क्लियर है आपकी, तो आप इजिली इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। और जनरली यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में इस स्तर के प्रश्न आपको कई देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए मैं क्लास में हमेशा कहता हूँ कि फैक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस मत करो अगर आपका अंतिम लक्ष्य यूपीएससी परीक्षा को पास करना है। तो ये फैक्ट्स आपको एक सीमा तक सहायक सिद्ध होंगे। और क्योंकि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक विशेषता ये रही है कि बचपन से ही हमें रट्टू तोता बनाया जाता है, हम रटना सिखाया जाता है। लेकिन समस्या क्या है कि आप रट तो लेंगे और रटने के बाद एसएससी लेवल के वनडे एग्जाम्स भी क्रैक कर लेंगे, लेकिन अगर आप यूपीएससी ऐसे एग्जाम्स की बात करेंगे तो यहाँ पर रट्टू तोता वाली प्रवृत्ति जो है वो कार्य नहीं करेगी बेटा। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा, और जिसने कॉन्सेप्ट को समझ लिया फैक्ट ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। जिसको ये पता है कि हीनयान महायान क्या है, जिसको इनकी अवधारणाओं का अंतर पता है, उसको यही पता होगा कि ये जो हीनयान महायान के विभाजन है वो कनिष्क के समय हुआ। क्योंकि महात्मा बुद्ध के रहते हुए या उनके रहने के कुछ समय बाद तो विभाजन नहीं हो पाएगा, होगा कुछ लंबे समय के बाद। एक प्रक्रिया चल रही थी, द्वितीय संगीति में सामने आया और चौथी संगीति में विभाजन हो गया। तो ये प्रक्रिया उसको कॉन्सेप्चुअल क्लियर होगी, तो कभी कंफ्यूज नहीं होगा चौथी में हुआ है दूसरी में। लेकिन कोई व्यक्ति अगर रट रहा है कि भाई दूसरी में हुआ, चौथी में हुआ, तीसरी में हुआ, तो कंफ्यूजन आराम से आपको हो जाएगी। और इसी कंफ्यूजन का गेम है यूपीएससी, आपको कंफ्यूज करने के लिए ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं इस तरह के। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस धर्म के सिद्धांतों के उपदेष्टा तीर्थंकर कहलाते थे। तो ये बहुत सिंपल सा वर्ड है, बचपन से हम पढ़ रहे हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, महावीर स्वामी 24वें थे। तो ये बात सही है। इस धर्म के संस्थापक पार्श्वनाथ थे। ये बात फैक्चुअली गलत है, क्योंकि जैन धर्म में जो 23वें तीर्थंकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। ठीक है, पारस पर्वत के आसपास इनका जन्म हुआ था, वाराणसी से बिलोंग करते थे और महावीर स्वामी के पहले रहे थे ये तीर्थंकर। जबकि जो संस्थापक है वो पहले संस्थापक जो पहले तीर्थंकर थे उनका बनाया था, और उनका नाम था बेटा ऋषभ देव। क्या नाम था? ऋषभ देव। वो पहले तीर्थंकर थे और इन्हीं को जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। तो स्टेटमेंट जो बी है वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। वर्धमान महावीर की माता लक्ष्मी नरेश चेटक की बहन थी। चेतक नहीं चेटक होगा यहाँ पर, चेटक की बहन थी, ये बात सच है। महावीर स्वामी हो या महात्मा बुद्ध, दोनों का ही संबंध जो है
बड़े बड़े राजवंशों से रहा था। महात्मा बुद्ध जो है उनके पिता सिद्धार्थ जो शुद्धोधन जो है वो भी एक बड़े शासक थे, और इसके अलावा महावीर जो हैं वो भी एक बड़े शासक के पुत्र थे, और उनकी जो बहन थी वो लिच्छवी जैसे बड़े राज्य के उत्तरी बिहार में स्थित है, वहां के शासक चेटक की बहन थी। तो ये बात भी क्या है, सही है। तो उपरोक्त में कौन सा से कथन सही है, तो आपका उत्तर क्या होगा, पहला और तीसरा कथन सही है। कौन सा विल बी, इसमें ऑप्शन शायद कुछ कंफ्यूजन है, 1 एंड 3 नहीं दिया गया है, हम कुछ करेक्शन कर लेते हैं, 1 एंड 3 यहाँ पर होगा। इस तरह से आपका उत्तर सी सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस प्रश्न को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरह से हमने कुछ प्रश्नों का आज अभ्यास किया है बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित। अब जो है अगले वीडियो में हम 6th सेंचुरी से आगे बढ़ जाएंगे और हम मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, थैंक यू।